अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो भी मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट रखूँगा कि टिकटॉक के अकाउंट्स आजकल बहुत ज़्यादा बंद हो रहे हैं। मुझे हर चौथा बंदा मैसेज कर रहा है, सर टिकटॉक की शॉप डीएक्टिवेट होगी। सर टिकटॉक को मैंने कुछ किया भी नहीं, तब भी मेरा अकाउंट बंद हो गया। तो मैं सोच ही रहा था इस पे वीडियो बनाऊँ, तो मैं आज सुबह उठा हूँ, मेरे भी अकाउंट बंद किए हुए हैं टिकटॉक ने। बिला वजह टिकटॉक आजकल अकाउंट्स बंद कर रहा है। किसी को कह रहा है आपने फेक ऑर्डर वायलेशन की है, किसी को कह रहा है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की है, किसी को कह रहा है आपने डीएक्टिवेटेड शॉप्स के साथ आपका एसोसिएशन है। मतलब बिला वजह टिकटॉक का एआई अकाउंट ना आजकल पागल हुआ हुआ है। तो मैं आपको आज अपना अकाउंट लाइव खोल के बताता हूँ कि एक पुराना अकाउंट है, सेलिंग हिस्ट्री भी है, फिर भी टिकटॉक ने अकाउंट बंद कर दिया बिला वजह, और किस तरीके से इसको अपील करके खोलना है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं स्ट्रेट चलता हूँ अपनी जो है स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जनाब, ये एक मेरा टिकटॉक का अकाउंट है, मैंने अकाउंट खोला है, लिखा आ रहा है अकाउंट डीएक्टिवेटेड। ठीक है, शॉप इज़ क्लोज्ड, वेल एंड गुड। मैं ऑर्डर्स आपको खोल के दिखा देता हूँ पहले कि ये अकाउंट चलता रहा है, काफ़ी अर्से पहले चलता रहा है, अभी बंद किया हुआ था हमने कुछ पिछले मंथ्स, बट ऑर्डर्स चलते रहे हैं। ये साइकिल्स एंड स्कूटर्स वाला ही हमारा ऑर्डर था। तो लास्ट ऑर्डर जो इसके ऊपर आया हुआ है ना, जो कंप्लीट हुआ हुआ है, वो आया हुआ है 11th को, मतलब नवंबर के महीने तक ये अकाउंट चल रहा था। ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्डर्स देखो बाइक्स एंड स्कूटर्स के ही हैं, बाइक्स एंड बाइक्स एंड बाइक्स। ठीक है, मतलब अकाउंट वाज रनिंग। अगर मैं आपको फाइनेंस में जाके भी दिखाऊं, तो अकाउंट नवंबर के महीने तक तो चलता रहा है। अब हो सकता है नेगेटिव बैलेंस की वजह से अकाउंट इन्होंने बंद कर दिया, ये भी बड़े हरामी है। बट ये है कि अगर पे आउट पे जाओ ना, तो ये पे आउट्स आप देख सकते हैं सारे ना, कि ये अकाउंट चल रहा था। लास्ट पे आउट भी इसमें आया है दिसंबर के महीने में। ठीक है, और दिसंबर के महीने तक अकाउंट इनका चल रहा था। ओके, दैट्स फाइन। अच्छा, अब अगर हम जाएँ इसको शॉप क्लोज़्ड के ऊपर, अकाउंट हेल्थ के ऊपर अगर हम जाते हैं ना, शॉप हेल्थ में, ठीक है? तो शॉप हेल्थ में आप आओगे और आप आओगे ऑल द वे डाउन टू क्रिटिकल वायलेशंस। देखें, वायलेशंस आपको इस पेज पॉइंट से ऊपर-ऊपर जितनी मर्ज़ी वायलेशंस लगें, आपका अकाउंट बंद नहीं होता। क्रिटिकल वायलेशंस जब आती हैं ना, वो अकाउंट आपका बंद करके जाती हैं। रिस्क कंट्रोल वायलेशन लगी है मुझे, रिलेटेड वायलेशन में देखूँ, कह रहा है जी शॉप क्लोज़र, फंड विथड्रॉल सस्पेंशन, सेटलमेंट पीरियड एक्सटेंडेड, सस्पेक्टेड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की वजह से हमने आपका अकाउंट बंद कर दिया, कि हमें लगता है आप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं। और भाई अकाउंट ही बंद है, तू कह रही है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हमने की कर दी है। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं ये शॉप हैज़ वायलेटेड आवर टिकटॉक शॉप सेलर रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस एंड सेलर टर्म्स ऑफ सर्विस। अब पता नहीं किस वजह से अकाउंट इन्होंने बंद किया है, बताते भी नहीं एग्जैक्टली। अच्छा, वो कह रहे हैं फंड विड्रॉल सस्पेंशन स्टार्ट ऑन 16/1। ठीक है, एंड ऑन 6। अब ये बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि अकाउंट उन्होंने बंद कर दिया है, और साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि भाई आपका हमने जो पैसा रोक लिया है 16 जनवरी को, आपके पैसे हम रिलीज़ कर देंगे 16 अप्रैल को, एग्जैक्ट 90 डेज़ के बाद आपके पैसे जो है ना निकल आते हैं। ठीक है, वो कह रहा है सेटलमेंट पीरियड एक्सटेंडेड, फिर सेटलमेंट आप जो है ना एक्सटेंड भी कर दिया 1 महीने के लिए, इसको आप छोड़ दो। वैसे ये है कि अगर अकाउंट में मेरे पैसे फँसे होते ना, तो 90 डेज़ के अंदर मेरे पैसे निकल आने थे। अब वो नीचे उन्होंने ऑप्शन दिया है जो टिकटॉक की मुझे अच्छी लगती है, कि वो अपील का ऑप्शन आपको लाज़मी देते हैं। व्हाट कैन आई डू रिगार्डिंग दिस वायलेशन? वो कह रहे हैं डिसएग्री विद द वायलेशन। भाई मैं मानता ही नहीं हूँ। अपील की, अब रीज़न फॉर अपील एक ही है, एरर बाय टिकटॉक शॉप। हालाँकि उन्हें खुद पता है कि एक बंदे ने यही कहना है कि एरर है भाई आपकी साइड से। अब वो, अच्छा अगली अच्छी बात टिकटॉक की कि एग्ज़ैक्ट आपको बता रहा है मुझे आपसे क्या चाहिए। वो कह रहे हैं जी मुझे आपसे सबसे पहले एक पिक्चर चाहिए या वीडियो ऑफ यू होल्डिंग योर आईडी, के मतलब अपनी आईडी जो है होल्ड करके सामने दिखा के हमें एक पिक्चर और वीडियो अपलोड करके बताओ। ठीक है, प्रूफ ऑफ कंपनी ओनरशिप की, जो भी कंपनी जिसकी बेस पे अकाउंट बना हुआ है उसका हमें प्रूफ दो कि ठीक है आप ही उसके ओनर हो। ठीक है, प्रूफ ऑफ कंपनी ओनरशिप फॉर कॉर्पोरेट अकाउंट्स। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि वो प्रूफ ऑफ कंपनी ओनरशिप मांग रहे हैं। बेसिकली आपने ये साबित करना है कि भाई इस कंपनी का मालिक मैं ही हूँ, तो वो मैं आपको बताऊंगा क्या डॉक्यूमेंट देने हैं। आपने प्रूफ ऑफ वेयरहाउस ओनरशिप भी देनी है, कि जो भी एड्रेस रिटर्न का या पिकअप का लगा हुआ है ना, उस वो मतलब जेन्युइनली वेयरहाउस आपके पास है। इनवॉइसेस आपने देनी है अपने प्रोडक्ट्स की, जो भी लगी हुई थी, हमारी बाइक्स लगी हुई थी तो मैं बाइक्स की दूंगा, आपने जो ड्रॉप शिपिंग की है सारी बात आपने उसका की इनवॉइसेस देनी है। प्रूफ ऑफ बिजनेस एंटिटी, कि अगर आपका कोई और मतलब ईबे का या अमेज़न का अकाउंट हो अगर इस कंपनी के ऊपर, आप वो दिखा सकते हैं। एनी अदर प्रूफ यू थिंक यूज़फुल। ठीक है, अब 10 अपलोड कर सकते हैं हम फाइलें। अच्छा, सबसे पहले तो हम आते हैं ना पिक्चर और वीडियो ऑफ यू होल्डिंग योर आईडी, तो वो मैंने ली हुई है। अच्छा, अपलोड 1 टू 10 इमेजेस। अच्छा, मांग भी इमेजेस रहे हैं। ठीक है, वीडियो का ऑप्शन तो दिया हुआ है, तो वीडियो अपलोड कैसे होगी यहाँ पे? वीडियो वाला ऑप्शन तो इधर नहीं है। ठीक है, अच्छा वीडियो हालांकि उन्होंने बोला हुआ है, पर वीडियो ऑप्शन नहीं है सबमिशन के लिए। दूसरी चीज़ आती है प्रूफ ऑफ कंपनी ओनरशिप। अब प्रूफ ऑफ कंपनी ओनरशिप में सबसे पहले तो एक लेटर आपने लगाया है। ठीक है, जो आपको एक लेटर आता नहीं होता कंपनी हाउस की तरफ से, भाई राजा महमूद आप इस कंपनी के जो है ना आज के बाद डायरेक्टर हैं, ये आपने लगाना है।
अच्छा, फिर हमने लगाना है यहाँ पे जनाब आपका प्रूफ़ ऑफ़ कंपनी का नहीं होता वो जिसे कहते हैं आपका सर्टिफ़िकेट ऑफ़ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, आपने यहाँ पे दिखाना है सर्टिफ़िकेट ऑफ़ इनकॉर्पोरेशन जो आपको अपनी कंपनी की फ़ाइलिंग में से जाके निकलेगा, ठीक है? अब ये आपने साबित कर दिया है कि तो कंपनी रजिस्टर्ड है, उसका डायरेक्टर भी मैं हूँ और आपने अपना प्रूफ़ ऑफ़ आईडी भी उन्हें दे दिया, अपने पासपोर्ट के साथ पिक्चर आपने अटैच कर दिया, ठीक है? अब क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपका प्रूफ़ ऑफ़ वेयरहाउस ओनरशिप दें, तो पहले मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा ना कि मैंने एड्रेस इनको दिया हुआ क्या है, ठीक है? तो मैं एक नए टैब में टिकटॉक शॉप खोली है, सेटिंग्स में जाके वेयरहाउस सेटिंग्स मैंने जाना है, ठीक है? वेयरहाउस सेटिंग्स में आऊँगा तो यहाँ पे चेक करना है हमने मेरा एड्रेस वगैरह मैंने इन्हें दिया क्या था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अच्छा, पिकअप वेयरहाउस भी मैंने कंपनी का एड्रेस ही यहाँ पे डाला हुआ है, रिटर्न भी मैंने अपनी कंपनी का एड्रेस ही डाला हुआ है, दैट्स फाइन कि जो कंपनी का जेन्युइन एड्रेस है, वही मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। अच्छा ओके, अब दैट मीन्स कि इनको जो मैंने एड्रेस दिया अपनी कंपनी का दिया हुआ है, तो जो भी वेयरहाउस ओनरशिप वगैरह जो भी सप्लायर इनवॉइसेस मैंने इनको देनी है, मेरे अपनी कंपनी के एड्रेस पे होनी चाहिए। अब आप लोगों के लिए मैंने आपको दिखाने के लिए अपना एक निकाल के रखा हुआ है एक इनवॉइस। अब ये हमारी जेन्युइन इनवॉइस है, जो वेयरहाउस हमने जो रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है? इसको मैंने अब करना है एडिट। इनवॉइस के ऊपर बाकी सारा कुछ सही है, ओके है। सिर्फ़ जहाँ पे मेरे कंपनी का नाम लिखा हुआ है ना, दूसरी कंपनी का, वहाँ पे मैंने नाम चेंज करके अपनी टिकटॉक वाली कंपनी का नाम लिख देना है। ठीक है? इफ़ आई नीड टू ज़ूम इन, इधर आया, इधर मैंने लिखना है अपनी कंपनी का नाम, ठीक है? इधर लिखा, इसको हम ऐसे करके ड्रैग कर लेते हैं। अच्छा, एनिमेट में अगर मैं जाते हैं, इसको मैं ज़ूम करके देखता हूँ, तो ठीक है, बिल्कुल ओके लग रहा है, ठीक है? अच्छा, कहीं और तो नहीं लिखा हुआ कि मेरी कंपनी का नाम? नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे चेंज करना है। एडिट में चले गए, ऊपर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ़ नाम ऊपर चेंज किया मैंने, एड्रेस पहले ही लगा हुआ था, क्योंकि दूसरी कंपनी का भी सेम एड्रेस है। नीचे आके भी यहाँ पे कंपनी का नाम चेंज कर देना बस। वी कैन मेक इट बिगर, इसको फिर हम करके चेक कर सकते हैं कि सही लग रहा है। ठीक है, ये आपके सामने बैठ के मैं लाइव एक पीडीएफ भी एडिट कर रहा हूँ। लोग कहते हैं जी पीडीएफ एडिट नहीं होते, राजपूत एम्पायर, ठीक है, और ये एडिट हो गई है, एडिट पीडीएफ किया, इसको डाउनलोड किया, डाउनलोडेड वाला जो है उसको एक बार देख लिया कि भाई ये सही है, सही है, दैट्स फाइन। इसको मैं दोबारा एक बार डाउनलोड करूँगा, या जो डाउनलोड हुआ है ना इसको मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, रीनेम प्रूफ ऑफ इनवॉइस फॉर टिकटॉक। अच्छा जी, अब हमने बेसिकली एक प्रूफ ऑफ वेयर हाउस जो है वो एडिट कर लिया, ठीक है? अब हम टिकटॉक पे वापस जाते हैं और टिकटॉक पे जाके अपलोड करेंगे तो वो ज़ाहिर बात है माँगता है, टिकटॉक कहता है जेपीजी या हमें जेपीईजी में चाहिए, मतलब पिक्चर्स चाहिए, ठीक है? पीडीएफ नहीं चाहिए उसको। अब जो हमने पीडीएफ एडिट किया है ना, उसको खोल के अब हमें इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ना है। अब इसको हमने एक बार खोल लिया अपने सामने, अब इसको हम जो है स्निपिंग टूल से इसको जनाब करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे ऐसे करके, ठीक है? अब उसको हमने जब सेव करना है, तो सेव करते वक़्त हमने पीएनजी से इसको जेपीजी में सेव करना है, ठीक है? और ऐसे सेव कर देना है। अब ये सेव हो गया है, अब जाके टिकटॉक के ऊपर इसको हमने अपलोड कर देना है। अब हमारी वेयरहाउस की जो इनवॉइस है, वो भी अपलोड हो गई है, ठीक है? जिसमें कंपनी का नाम सेम है, एड्रेस सेम है, नीचे सिग्नेचर भी हमारी कंपनी की हैं, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? दैट्स फाइन, ओके। अगली चीज़ वो माँग रहे हैं इनवॉइसेज़ या सप्लायर इन्फॉर्मेशन ऑफ योर प्रोडक्ट्स। अब हमें इनवॉइसेज़ देनी है। अब यहाँ पे मैंने इनवॉइसेज़ कुछ निकाली हुई थी, हमारी जेन्युइन इनवॉइसेज़ जो हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेशक इनवॉइस अच्छा, अब ये हमारी जेन्युइन एक इनवॉइस है, ठीक है? जिसमें डिटेल्स आपको ब्लर नज़र आ रही होंगी हमारी कंपनी की, एड्रेस की। बाकी मतलब ओवरऑल सारा कुछ ना ओके है कि जो साइकिल्स या स्कूटर्स वगैरह लेके हम बेचते नहीं हैं। अच्छा जी, अभी हमने अपलोड किया था अपना प्रूफ ऑफ वेयरहाउस, ठीक है? अब वो कह रहे हैं कि अपनी इनवॉइसेज़ दो, तो मैंने ऑलरेडी इनवॉइसेज़ एडिट करके रखी हुई हैं क्योंकि उनको एडिट करने में लाइव बैठ के टाइम लगता। तो वो 2 इनवॉइसेज़ मैंने ऑलरेडी एडिट करके रखी हुई हैं, जो हमारी साइकिल्स वगैरह की इनवॉइसेज़ होती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी इनवॉइसेज़ हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। ये एक आधी इनवॉइस मैं आपको दिखा भी दूँ, तो ये हमारी साइकिल्स की इनवॉइस इस तरह होती है, 45,000 पाउंड हमने पे किए हुए हैं, ये सारे स्कूटर्स एंड साइकिल्स के। दिस वाज़ अ जेन्युइन इनवॉइस, इसके बस मैंने जो है ना कंपनी डिटेल्स ऊपर-नीचे की हैं बस, क्योंकि किसी और कंपनी की इनवॉइस थी हमारी, दूसरी कंपनी को ज़ाहिर बात है मैंने एडिट कर दिया है। 2 इनवॉइसेज़ लग गई हैं यहाँ पे, प्रूफ ऑफ वेयरहाउस भी लग गया है, मेरी आईडी भी लगी हुई है, ठीक है, सारा कुछ लग गया है। अगला वो कह रहे हैं प्रूफ ऑफ बिज़नेस एंटिटी, ये हमारे पास है नहीं और ये है भी ऑप्शनल। मैं ये भी बताता चलूँ, जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो आपने देनी ही देनी है और अगली चीज़ है वो ऑप्शनल है, ठीक है? एनी स्टॉक पिक्चर्स ऑफ योर गुड्स, अगर आपके पास हैं, एनी अदर प्रूफ ऑफ यू इफ यू थिंक यूज़फुल, ठीक है? अगली चीज़ मैं दे सकता हूँ इनको स्टॉक पिक्चर्स ऑफ हमारे गुड्स, हमारे पास कोई पिक्चर्स एंड वीडियोज़ हैं हमारे गुड्स की, जो साइकिल्स वगैरह हैं, तो मैं वो यहाँ पे अटैच करके आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास 10 की जगह मैंने 6 भरी है, तो मैं
यहाँ पे 3 लगाऊँगा और, ठीक है? मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैंने अभी पिक्चर्स अपने मोबाइल से यहाँ ट्रांसफ़र कर ली हैं और मैं ये 3 पिक्चर्स अटैच कर देता हूँ। अब हमने अपनी बाइक्स वगैरह की 3 पिक्चर्स भी अटैच कर दी हैं, आपको नज़र आ रही होंगी स्क्रीन में। एक जो है ना पिक्चर मैंने छोड़ी है, वो मैं आपको बताता हूँ अब क्या करना है। अच्छा, हमें ना टिकटॉक से जाके कहना है बेसिकली कि माय टिकटॉक सेलर शॉप इन यूके हैज़ बीन सस्पेंडेड, ठीक है? आगे जो भी वायलेशन आपको आई है उस वायलेशन का आप उसे बता दें एग्जैक्ट, ठीक है? स्क्रीनशॉट दे सकते हैं तो स्क्रीनशॉट आपने देना है लाजमी तौर के ऊपर। मैं यहाँ पे इसको जाके दिखाता हूँ कि मुझे क्या वायलेशन लगी है, ठीक है? मैं इसे बताता हूँ कि सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट मैं लूँगा, ठीक है? स्निपिंग टूल किधर गया? इसको मैं स्क्रीनशॉट लगा के दिखा देता हूँ कि भाई ये वायलेशन लगी है मुझे। इसको मैं इधर दे दी। तो दूसरा स्क्रीनशॉट मैं लेता हूँ कि अपील के लिए वो क्या-क्या माँग रहे हैं, ठीक है? और ये भी मैंने उसे बता दिया कि अपील के लिए ये माँग रहे हैं। अच्छा, तीसरा मैं उसे बताऊँगा कि भाई ऑलरेडी जो-जो वो माँग रहे हैं वो मैं उन्हें प्रोवाइड कर चुका हूँ। एंड आई हैव ऑलरेडी अटैच्ड ऑल प्रूफ दे आस्क्ड फॉर। आई नीड यू टू मेक मी ए professional legal appeal for this to attach with my appeal. TikTok say we have done no fraudulent activity. Account has been running for a long time. A lot of sales were generated. We have done nothing wrong. If they require more info, we can provide. ठीक है, इसको मैंने दे दिया डेटा। अब चैट जीपीटी ने बैठ के मुझे एक प्रोफेशनल फॉर्म में अपील बना के देनी है, ठीक है? अपील डिस्क्रिप्शन वो कह रहा है प्रोफेशनल लीगल स्टेटमेंट, वी रिस्पेक्टफुली सबमिट दिस अपील रिगार्डिंग द इन्फोर्समेंट एक्शन टेकन अगेंस्ट आवर टिकटॉक शॉप फॉर सस्पेक्टेड fraudulent activity. We firmly state that no fraudulent, deceptive, or misleading activity has been conducted by our business. TikTok Shop ने significant period with a consistent record of legitimate sales, genuine customer transactions, timely order fulfillment, compliance with TikTok Shop seller, registered guidelines, फलां 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 फलां, ठीक है? इसने एक अपील बना दी है ना, इस अपील को हमने उठाना है, हमने जाके इसको पेस्ट करना है डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है? इसको डॉक्यूमेंट्स में हमने अपील को इस तरह डाला है। अब इसको मैं पढ़ूँगा, लिखा गया है इसमें। We have generated substantial. We believe this enforcement action has been applied in error due to automated risk assessment rather than a verified breach of policy. In good faith, to demonstrate full transparency, मैंने government issued identification, proof of business, proof of warehouse, supplier invoices, evidence of legitimate business operations. These documents fully confirm the authenticity, integrity, and lawful nature of ये भी ठीक है. We respectfully request a manual review. ये भी ठीक है. Fully prepared to cooperate immediately. ये भी सही है. We kindly ये भी सही है. ठीक है. अब ये एक अपील हो गई है, इसको कॉपी करते हैं ऑल और अपील में जाके यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। अब ये सबमिट नहीं हुआ, ठीक है? 500 कैरेक्टर्स चाहिए, इसलिए मैंने एक जगह छोड़ी थी जिसमें हम अटैच करेंगे अपील को। अच्छा, इसमें ओके, दैट्स फाइन। अब हम टिकटॉक को कहते हैं ओके, कैन यू मेक इट शॉर्टर अंडर 500 कैरेक्टर्स टू कॉपी पेस्ट इनटू अपील बॉक्स। आई विल ठीक है, बस छोड़ो इसको। ये कहते हैं कि हमें यही अपील अब 500 कैरेक्टर्स में बना दे, ठीक है? वी रिस्पेक्टफुली अपील द सस्पेक्टेड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ऑन टिकटॉक शॉप एनू चुकिया इथों ते ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ पेस्ट कर दिया। वी रिस्पेक्टफुली अपील द सस्पेक्टेड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी डिसीजन। टिकटॉक शॉप ने ऑपरेटेड लॉन्ग टर्म जेन्युइन सेल्स लॉफुल ट्रांजैक्शंस, वी हैव नॉट engaged in fraudulent or misleading activity. All requested verification documents have been submitted, ID business warehouse फलाना फलाना, ठीक है? ये ठीक है। अब हमने ये तो दे दिया, ठीक है? अब प्रोफेशनल अपील बड़ी लाज़मी है, ठीक है? अब ये जो चीज़ है ना ये, इसको आपने पहले करना है डाउनलोड एज़ अ पीडीएफ, ठीक है? पीडीएफ डाउनलोड हो गया। अब इसको आपने दोबारा करना है, स्निपिंग टूल से स्क्रीनशॉट लेना है इसका, ठीक है? इसका ऐसे करके आप स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव करो, सेव एज़ अ जेपीजी सेव करके इसको अपलोड में जाके अपलोड कर दो। अब आपने एक प्रोफेशनल पूरी अपील लगा भी दी है और नीचे एक शॉर्ट फॉर्म में मतलब कर भी दिया, उसको अटैच कर दिया है और आपने लिटरली बिस्मिल्लाह पढ़नी है पहले तो। बिस्मिल्लाह पढ़ ली, सबमिट फॉर रिव्यू, बात खत्म। ये मैंने आपके सामने अपील कर दी है, कोई हिडन नहीं कि वीडियो बंद करके मैं दोबारा अच्छी सी अपील कर दूंगा ये वो। बस जो मैंने किया आपके सामने किया है,
जो मैंने एडिट किया आपके सामने किया है, मैंने एक अपील डाल दी है। और इंशाल्लाह यू कैन आस्क मी 1-2 दिन बाद मेरे से पूछना है, पूछ भी सकते हो सर खुला है या नहीं खुला? क्योंकि हो सकता है खुले, इसकी कोई गारंटी नहीं है ये खुलेगा या नहीं खुलेगा, कि एक अच्छी अपील करना ही आप हद से ज़्यादा यही अपील कर सकते थे। अगर किसी को मैं सर्विसेज़ के पैसे भी देता हूँ, उसने भी यही अपील करनी थी जो अभी मैंने की है बस, और कोई उसने कोई ऊपर से आके कोई तीर नहीं मारना था टिकटॉक को। और मेरे पिछले 1 साल के टिकटॉक एक्सपीरियंस में बहुत सारे अकाउंट मैंने खुलवाए हैं और बिल्कुल यही काम किया जो आपके सामने मैंने अभी किया है। तो उम्मीद है आप सबको बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। जो स्टेप्स मैंने फ़ॉलो किए हैं, प्लीज़ यही स्टेप्स फ़ॉलो करें। जो भी अपील किसी भी तरीके से आप अपील करना चाहते हैं ना, टिकटॉक को जो-जो चीज़ें आपसे चाहिए होती हैं, लिटरली लिखा होता है। मैंडेटरी स बॉक्स और लिखा होता है कि भाई हमें ये-ये चीज़ आपसे चाहिए ही चाहिए। अगर तो आप ऑप्शनल चीज़ें भी उनको दे सकते हैं, ठीक है। कोई और चीज़ आप देना चाहते हो, जैसे मैंने एक ऑप्शनल ऐड कर दिया बीच में, अपील पूरा लिख के, तो वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल कोई एविडेंस दे सकते हैं, हम वेयर हाउस की पिक्चर लेके दे दी, एटसेट्रा, एटसेट्रा, वो भी आप दे सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह मेरे एक्सपीरियंस में टिकटॉक शॉप खुल जाती है, ठीक है। टिकटॉक शॉप मतलब वो अमेज़न या ईबे की तरह नहीं है कि नहीं भाई मैंने नहीं खोलना। हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जिस अकाउंट पे मैंने अपील किया वो खुला है, ठीक है। अगर ये ना खुला मैं तब भी आपको बता दूँगा, खुल गया तब भी आपको बता दूँगा। लेट मी नो। और व्हाट्सएप की कम्युनिटी हमारी जो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो आप जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप आके मेरे से पूछें सर आपने अपील की थी, अकाउंट आपका खुला है या नहीं खुला? तो मैं आपको इसका अपडेटेड रिज़ल्ट जो भी होगा बता दूँगा, ठीक है। करते हैं यहाँ पे अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब लाज़मी करें। आई ट्राई टू ब्रिंग ऑथेंटिक कंटेंट ऑन यूट्यूब। तो सपोर्ट आप सबकी चाहिए। जितने ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ मैं ला के आपके सामने रखूँगा। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।